कहते हैं सियासत की जमीन बड़ी चिकनी होती है और यही चिकनी जमीन इन दिनों बीजेपी की कठिन परीक्षा ले रही है। वो इसलिए क्योंकि देश के दो अलग अलग राज्य जहां का मौसम, माहौल, रहन सहन, बोली, भाषा, खान पान और सियासी रंगरूप के साथ साथ सियासी जरूरत भी एकदम अलग अलग है, यानी छत्तीसगढ़ और केरल। वहां बीजेपी ये तय नहीं कर पा रही है कि आखिर वो चित बैठे या पट। देखिए मामला हम आपको समझाते हैं। दरअसल मामला ये जुड़ा हुआ है, छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 2 ननों की गिरफ्तारी हुई थी, जो न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि केरल के लिए भी बड़ा सियासी मुद्दा है, क्योंकि सवाल 18% वोट बैंक का है और इसी मुद्दे पर छत्तीसगढ़ और केरल बीजेपी में ठन गई है। असल में केरल में अपनी सियासी जमीन मजबूत करने के लिए बीजेपी ईसाइयों पर बेइंतहा प्यार लुटा रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार उन्हीं पर वार कर रही है। आदिवासियों के धर्मांतरण के आरोप में छत्तीसगढ़ में ननों की गिरफ्तारी केरल विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की कोशिशों पर पानी फेरते नजर आ रही है और इसीलिए बीजेपी नए सिरे से टाट में पैबंद लगाने की कोशिश कर रही है, कवायद कर रही है। आखिर ननों की गिरफ्तारी ने कैसे 2 राज्यों में बीजेपी के अंदर ही अंदर घमासान मचा दिया है, बता रहे हैं रायपुर से हमारे ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी। धुआं जो कुछ घरों से उठ रहा है, न पूरे शहर पर छाए तो कहना। कुछ ऐसा ही धुआं इन दिनों छत्तीसगढ़ बीजेपी से उठा है, जो अब केरल बीजेपी तक जा पहुंचा है। छत्तीसगढ़ में 25 जुलाई को केरल की रहने वाली एक नन और आदिवासी व्यक्ति की गिरफ्तारी और उसके बाद नन की रिहाई बीजेपी के लिए नई मुश्किल खड़ी कर रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ बीजेपी कार्यकर्ता की शिकायत के बाद पुलिस ने नन और आदिवासी को हिरासत में लिया और फिर कोर्ट से जमानत मिलने पर रिहा भी कर दिया। लेकिन इस घटना के बाद हिंदू संगठनों में नाराजगी दिख रही है। इनका कहना है कि नन के खिलाफ कई राज्यों के गांव-गांव में ईसाई मिशनरियों की तैनाती का मुद्दा उठाया जाएगा। हिंदू संगठनों का आरोप है कि मिशनरी आदिवासियों को धर्मांतरण के लिए लालच दे रहे हैं। लालच में न आने पर धोखे से भी धर्मांतरण किया जा रहा है। लेकिन नन की गिरफ्तारी और रिहाई का असर बीजेपी के ईसाई वोट बैंक साधने की कोशिशों पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। वो इसलिए क्योंकि केरल और दक्षिणी राज्यों में बीजेपी ईसाई वोट बैंक को अपने फेवर में लाने की कोशिश कर रही है और बीजेपी का मिशन दक्षिण विस्तार अभी शुरुआती चरण में है और केरल में ईसाई समुदाय को साधना बीजेपी की रणनीति का अहम हिस्सा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में नन की गिरफ्तारी और रिहाई की घटना से पार्टी के दक्षिण मिशन को झटका लग सकता है। हिंदू संगठनों का दबाव और दक्षिण में नाराजगी दोनों मिलकर बीजेपी के लिए राजनीतिक संतुलन साधने की चुनौती बन गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो केरल इकाई है और भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई है, आपस में इनमें थोड़ी सी टकराहट महसूस होती है। नन वाले मामले और धर्मांतरण वाले मामले को लेकर 2 नन लोगों को गिरफ्तार किया गया, उसमें अहम भूमिका तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के जो अनुसांगिक संगठन है उनकी थी, बजरंग दल की, विश्व हिंदू परिषद की। ये लोग चाहते थे कि इसमें गंभीर अपराध दर्ज हो और इस पर रोक लगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा रहा है, आने वाले चुनाव में भी बड़ा मुद्दा रहेगा भी। मगर यहाँ कस्म में भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। एक तरफ वो केरल में 18% वोटर जो ईसाई समुदाय के हैं उनको गोलबंदी करने के लिए जा रही है, वहाँ विकास यात्रा निकाल रही है, विकसित केरल की बातें वो कर रही है। केरल समुदाय के कई लोगों को, बड़े नेताओं को उन्होंने, ईसाई समुदाय के लोगों को उन्होंने भाजपा केरला कोर कमेटी में भी लिया। तो वही छत्तीसगढ़ इकाई जो है वो इसका घोर विरोध कर रही है। हकीकत में इनकी पृथक राज्य में पृथक विचारधारा। पहले जरा केरल का राजनीतिक समीकरण समझिए। केरल में 20 लोकसभा सीटें हैं और 140 विधानसभा सीट। विधानसभा में बीजेपी का एक भी विधायक नहीं है, जबकि लोकसभा में एक बीजेपी सांसद है। केरल में जीतने के लिए ईसाइयों का बड़ा रोल माना जाता है। केरल में हिंदुओं की आबादी 54.7% है, 26.6% मुस्लिम आबादी और 18.4% ईसाई आबादी केरल में रहती है। मुस्लिमों से बीजेपी की दूरी चली आ रही है।
इसीलिए बीजेपी हिंदुओं और ईसाइयों के सहारे केरल में अपनी दमदार आमद चाहती है। बीजेपी यहाँ पर अपनी खास उपस्थिति दर्ज कराने के लिए हाथ पैर मार रही है। साल 2026 में केरल में विधानसभा चुनाव और उसके पहले निकाय चुनाव की आमद है। दक्षिणी राज्यों में केरल क्रैक करना बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल बनता जा रहा है। इसलिए पिछले कुछ महीनों में 18% ईसाइयों पर फोकस कर बीजेपी उन्हें अपने पाले में लाने की रणनीति पर काम कर रही है। लेकिन धर्मांतरण के नाम पर छत्तीसगढ़ में हुए नन कांड ने बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया है। केरल बीजेपी ने अपने नेताओं को छत्तीसगढ़ भेजकर बात बनाने की कोशिश की, लेकिन सीएम विष्णुदेव साय ने साफ कह दिया कि कानून अपना काम कर रहा है। ये बात छत्तीसगढ़ की बेटियों की सुरक्षा पर है और बस यहीं से दोनों राज्यों की बीजेपी में अनबन हो गई। केरल बीजेपी इस बात को लेकर दिल्ली तक पहुंची है, जबकि छत्तीसगढ़ के नेता अपने रुख पर अड़े हुए हैं। आखिर वो दोनों नन केरल की थी तो छत्तीसगढ़ में क्या करने के लिए आई थी? और प्रार्थना सभा में उनको शामिल होते हुए धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रवोक करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो धर्मांतरण के पक्ष में है कि विरोध में है। अब इधर बीजेपी छत्तीसगढ़ और केरल के बीच झूल रही है तो कांग्रेस ने भी इसे मुद्दा बना लिया है। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भी इस मामले पर बोलने से नहीं चूकी। कांग्रेस इसे अल्पसंख्यकों और धर्म विशेष के खिलाफ की गई कार्रवाई करार कर रही है। कांग्रेस नेता कहते हैं कि बजरंग दल के लोग धर्मांतरण के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे हैं और बीजेपी सरकार का उन्हें पूरा संरक्षण है। ननों की जो गिरफ्तारी हुई, बजरंग दल ने जो उनके साथ मारपीट किया, हुड़दंग किया, दरअसल वो धर्मांतरण के खिलाफ लड़ाई नहीं थी। वो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी धर्मांतरण का जो हवा खड़ा कर रही है, जो एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा खड़ा कर रही है, उसके कारण हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद लगातार बजरंग दल के लोग अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित कर रहे हैं। सिर्फ ईसाइयों के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, मुस्लिमों के साथ भी हुआ है, सिखों के साथ भी हुआ है, अन्य दूसरे भी अल्पसंख्यकों के साथ बजरंग दल के द्वारा इस प्रकार के क्रूर और आतंकी व्यवहार किया गया है। यही नहीं, राजधानी रायपुर से लगे हुए आदंग में तो मॉब लिंचिंग में 2 लोगों को मार डाला गया बजरंग दल के लोग, लेकिन सरकार को उनको संरक्षण था। केरल अपनी खूबसूरती और सियासत दोनों की वजह से चर्चा में रहता है। इस राज्य के अपने मुद्दे हैं, अपनी भाषा और अपने कुछ समीकरण। बड़ी बात यह है कि जिस तरह की राजनीति उत्तर भारत में देखने को मिलती है, केरल में वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पर मंदिरों के नाम पर वोट नहीं डलते और न ही यहाँ जाति आधारित राजनीति होती है, बल्कि यहाँ स्थानीय मुद्दे और चेहरे भी खेल बनाते और बिगाड़ते हैं। इसी वजह से केरल में बीजेपी की दस्तक इतने सालों बाद भी ना हो पाई है। लेकिन अब बीजेपी हिंदू ईसाई गठजोड़ के सहारे अपनी निर्णायक भूमिका के सपने देख रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ से जो धुआं उठा है वो केरल में बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।